हिंदी व्याकरण हिंदी को सॉल्व करेंगे। पहला चैप्टर है ध्वनि एवं हिंदी व वर्णमाला। ये सभी एग्जाम के लिए टीजीटी, पीजीटी या यूपीएसआई या अन्य एग्ज़ाम के लिए अभी बिहार की जो एक भर्ती आई है एडीओ, उसके लिए सब में हिंदी का बहुत महत्व है। इसलिए हम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप सभी को इससे उम्मीद करती हूँ कि हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है शब्दों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्दों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्दों की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। शब्दों की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। तो शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि कहलाती है। शब्द की क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ड होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 है और मूल स्वरों की संख्या 33 है। और अयोग व अन और आ है। अयोग व अन और आ है। मूल स्वरों की संख्या 33 है। अयोग वाह की संख्या अन और आ है। द्विगुणों की संख्या 2 है, डा और ढा है तथा 4 संयुक्त व्यंजन है। छत्यंग ग्रास है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी वर्तमान में ये तमिलना को मिलाकर के संयुक्त व्यंजन कह के वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53 कह दी गई है। ये महत्वपूर्ण है कि वर्तमान संशोधन के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? तो 53 हो गई है। कौन सा है? ये तमिलना है। नेक्स्ट है भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की सबसे मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक भाषा क्या है? भाषा की मूल ध्वनि है और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य में छोटी इकाई को उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, छोटी इकाई तथा पद शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर तथा अक्षर से छोटी इकाई ध्वनियाँ वर्ड हैं। फिर जैसे इसमें राम शब्द में 2 अक्षर रा और मा है एवं 4 वर्ड है रा, आ, मा, आ है। इससे ये पता चलता है कि शब्द की सबसे छोटी सार्थक इकाई है वर्ड। वर्डों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्डों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्डों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चरित होने को ध्वनि भी कहते हैं। नेक्स्ट है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्डों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 52 है, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है, मूल व्यंजन की संख्या 33 है। फिर हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ 52 है। अभी वर्तमान संशोधन के अनुसार 53 है। तो स्वर हैं आ से लेके अ तक 11 होंगे और व्यंजन है कवर्ग से लेके पवर्ग, अंतस्थ और उस कवर्ग यानी का खा गा अंगा, चवर्ग यानी टठा टठा चछा जछा इया, टवर्ग टाठा टठा आड़ा, तवर्ग तथा दधाना, पवर्ग पाभा बाभा मा, अंतस्थ 11 लावा, ऊष्म श शाहा। ये सब मिला के 33 हो गया। फिर 5 और फिर संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। छत्यंग्रास्रा। अयोग वाह कितने हैं? 2 है। अन और आह। द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2 है। डा और ढा ये मिलकर टोटल 52 हो गए और तमिलना को मिला करके अभी ये 53 हो गए। फिर हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। वर्डों के कितने भेद हैं? वर्डों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। फिर नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, उच्चारण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में जो सहायक होते हैं का उच्चारण भीतर से आती है, वायु मुख के निर्बाध रूप से निकलती
हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ये यूपीएसआई बैच 2021-2017 का क्वेश्चन है। इसमें लगभग सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो सभी एग्जामों के लिए इसका बहुत महत्व है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये वन रक्षक परीक्षा यूपी 2015 की है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आ, ओ, मा, ए। तो इसमें क्या नहीं? तो डी वाला ऑप्शन होगा, ये व्यंजन है। और नेक्स्ट है कौन स्वर नहीं है? फिर इसमें होगा बा स्वर नहीं होगा, बाकी ये सभी स्वर हैं। जिसमें बा स्वर नहीं है, यह स्पर्श व्यंजन है, पवर्ग का तृतीय वर्ग व्यंजन है और उच्चारण से उष्ट है। फिर नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर ओ नहीं है। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 11 है। स्वर संख्या 11 है, जिनका स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वर से न होकर व्यंजन से होती है, यह स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ओ, रू, इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। दीर्घ दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, दी। संयुक्त स्वर जब दो आसमान स्वर परस्पर में जुड़ते हैं तो उनके योग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आ, ई, आई हुआ, अ, ए, ओ हुआ, आ, ओ, औ हुआ, आ, ओ हुआ, आ, ओ, औ हुआ। अतः ये ओ दीर्घ संयुक्त नहीं है। फिर नेक्स्ट है निम्न में से दीर्घ स्वर क्या है? तो दीर्घ स्वर बड़ी ही होगा। नेक्स्ट है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर बड़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपी बीएड एग्जाम 2004 का क्वेश्चन है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर इसमें ए, आई, ओ और संयुक्त स्वर है। फिर मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। उच्चारण में लगाने वाला समय जिसके आधार पर 3 होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग होता है उन्हें ह्रस्व कहते हैं। जैसे अ, ई, उ एक मात्रिक है। जिसमें दीर्घ होता है उसमें दीर्घ का द्विमात्रिक होता है, जैसे आ, ई, ओ। फिर तीसरा है प्लुत, जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। समग्र हिंदी के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला की मात्रा के आधार पर 2 होगा, ह्रस्व और दीर्घ। प्लुत यहाँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं लिया जाता है, ये संस्कृत का है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये इस हिंदी जैसे हमारे शब्द भंडार के जिससे हमारे हिंदी के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसमें तत्सम जो है संस्कृत शब्द है, तो ये प्रायः हिंदी में कहीं कहीं देखने को मिलता है। ये एग्जाम के दृष्टि से जानना जरूरी है। मूलतः बहुत कम ही प्लुत मिलता है। कभी एग्ज़ाम को अगर टफ करना हो, पैटर्न बदलना होता है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन रख दिए जाते हैं जो नहीं आते हैं, तो इसलिए सब लोग ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है वर्ण तालिका के अनुसार स्वर दीर्घ प्लुत क्या है? तो ये सब स्वर हैं। नेक्स्ट है स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं? तो स्वर ध्वनि के प्रकार तीनों हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत हैं। नेक्स्ट है जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं। जिह्वा की उत्पत्ति होने पर या उसका क्रियाशीलता के आधार पर 3 है, अग्र, मध्य, पश्च। अग्र जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय होता है, जैसे अग्र कहते हैं अ, ई, ए, आई। मध्य स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील होता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। पश्च स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग होता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, ओ, औ। फिर अर्धविविक्त क्या है? अर्धविविक्त स्वर क्या है? जो मुख द्वार से खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं, विविक्त, अर्धविविक्त, अर्धविविक्त, अर्धसंवित और संवित। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें विविध कहते हैं, जैसे आ। अर्धविविध जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्धविविध कहते हैं, अ, ए, ओ,
ओ, इस पे पूरा मुंह नहीं खुल रहा है। फिर असममित उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार का आधार बंद रहता है, जैसे ए और ओ। संवित जिन स्वरों की उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उन्हें संवित कहते हैं, जैसे ई, ई, ऊ, ऊ। उच्चारण करके ही पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें। ये थे कुल 21 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और सारे क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को देखिए और अपना सुझाव दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे। आप लोग जितने लोग अगर इस वीडियो को देखिएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, सभी टॉपिक पे गौर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण थे। आप लोगों को इसका परीक्षा में लाभ मिलेगा। जी, सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।